आप देख रहे हैं विश्व विजेता भारत और पाकिस्तान का मुकाबला बस अब से कुछ ही मिनटों बाद शुरू होने वाला है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और प्लेइंग 11 में सिर्फ एक बदलाव है। शुभमन गिल अब फिट है और आज वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे। अगर और किसी बदलाव की बात की जाए तो कोई और बदलाव आज प्लेइंग 11 में रोहित शर्मा ने नहीं किया है, यानी कि अश्विन आज का मैच नहीं खेल रहे हैं। वही सब आपको नजर आएंगे जो पिछले मुकाबले में अफगानिस्तान के खिलाफ खिलाड़ी देखे थे। तो चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं, आज के इस मुकाबले की चर्चा कर लेते हैं। आखिर के कुछ मिनट बचे हैं पाजी। अब जब पाकिस्तान पे ये जिम्मेदारी आई है कि उन्हें एक बड़ा टोटल खड़ा करना है और भारतीय गेंदबाजों को उन्हें सीमित रखना है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं इस मैदान पर कितना टोटल चेजेबल रहेगा? भारत का क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? आई थिंक कुछ भी 300 के करीब कोई आजकल मुश्किल नहीं है, लेकिन 270 से ऊपर चेज करना थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि 240 कोई टीम करे और हार सकती है। उसके लिए आपका माइंडसेट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और शुरू से सेट करना कि हम 240 या 230 बनाएंगे इस पिच पर बहुत कठिन है, क्योंकि मैच का प्रेशर, सबका प्रेशर होगा। तो पहले 6-7 ओवर देखना बहुत ज़रूरी है। अगर उसमें विकेट नहीं खोए तो कुछ भी 300 से प्लस स्कोर हो सकता है। और ये एक और संजय फैक्टर यहाँ पर जुड़ जाता है, वो फैक्टर है मोहम्मद रिजवान का। अगर आपने पाकिस्तान ने पहले अपने ओपनर्स खो भी दिए, रिजवान आकर, बाबर आकर जो स्ट्रेंथ देते हैं मिडिल ऑर्डर में पाकिस्तान के, भारतीय टीम को क्या स्पेशली कुछ तैयारी करनी पड़ी होगी कि ये दोनों डेंजर बैट्समैन हैं? रिजवान का अपना ही अनोखा तरीका है खेलने का। पेसर्स के खिलाफ ज़रूर वो स्टंप्स क्रॉस निकल जाते हैं तो थोड़ा सा वाइडर लाइन डालना पड़ेगा, और स्वीप बहुत खेलते हैं स्पिनर्स के खिलाफ, तो थोड़ा फ्लैटर ट्रैजेक्टरी डालेंगे तो फ़ायदा हो सकता है। तो ये दो चीज़ों के ऊपर अगर थोड़ा सा तवज्जो रखे तो उन्हें नियंत्रण में रख सकती है भारतीय गेंदबाज। अतुल, जब तक फ़खर जमान थे तब तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान का जो ओपनिंग स्लॉट है वो थोड़ा वल्नरेबल है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने डेब्यू में ही आकर सेंचुरी ठोक दी। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान कहीं ये ट्रम्प कार्ड छुपा के बैठे थे। कोई ऐसी बात नहीं, मुझे लगता है कि फ़खर जमान को जैसा थोड़ा भरोसा था पर नहीं बनाए, कोई बात नहीं, चेंज कर दिया, अगले लड़के ने बनाए। पर मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक आंकड़ा बताया था, पिछले 1000 गेंदों से पहले पावर प्लेज में छक्का नहीं लगाया, तो ये लगता है कि थोड़ा डर के खेल रहे हैं। अगर फियरलेस नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के बल्लेबाज तो ये मैच कभी नहीं जीतेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि अगर पहले आप आराम से खेलें, सोचें 240 बनाएं, तो फिर ये आप हार गए मैच, क्योंकि 240-50 डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। हालांकि बिग मैच में, ऐसे बड़े प्रेशर गेम में 280 का स्कोर, 85 का स्कोर भी थोड़ा टेंशन देता है। पर वो जो कह रहे हैं रिजवान की बात कर रहे हो, वो तभी अच्छी बैटिंग करेंगे जब ओपनर्स आपको प्लेटफॉर्म देंगे। अगर वो सहूलियत, वो कुशन अगर ओपनर्स ने नहीं दी तो फिर वो फ्री बैटिंग रिजवान की आप नहीं देखेंगे। लेकिन मैन ऑफ क्राइसिस रिजवान भी है। और पाजी, ये अतुल का बड़ा अनोखा अंदाज है, जब मैं फैक्ट्स देती हूँ तो बोलते हैं कि आंकड़ों पे बहुत बात कर ली, अपने आप पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लेके आते हैं ये आंकड़े। लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर आप भारतीय गेंदबाजों की स्ट्रेंथ को देखें तो फिर कैपेबिलिटी और जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो सब हमारे फेवर में नजर आते हैं। देखिए, पहले फिर मैं कहूँगा पहले 6 से 8 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कुछ भी कहें, जब तक पिच नहीं देख पाते, पहले 2 ओवर नहीं देख पाते, तो आप कुछ भी अनुमान लगाना गलत होगा। सिर्फ हम अपनी नॉलेज और ज्ञान दे सकते हैं, जैसे विवेक देते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पहले 6-8 ओवर में कोई भी टीम खेल रही है ऐसे वर्ल्ड कप में, विकेट ना खोए तो वो कहीं भी स्कोर लेके जा सकती है। अगर 2 विकेट आप 9 ओवर में खो देते हैं, चाहे जितनी अच्छी भी बैटिंग हो, बहुत कम 10 में से 2 बार होगा कि 300 का आंकड़ा क्रॉस हो जाएगा। संजय, किस तरह का इनकाउंटर इस वक्त दर्शक जो हैं, जो सब नजर गड़ाए बैठे हैं इस मैदान पर, एक्सपेक्ट कर सकते हैं? पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज और उनका सामना हिंदुस्तान के सलामी गेंदबाजों से। अब माहौल तो गजब का होगा, क्योंकि सबसे बढ़िया जो अब माहौल होगा वहाँ पर जब राष्ट्रगान होगा, उसके बाद एक अनोखा एक्सपीरियंस होता है। जो भी ग्राउंड में रहेगा उनके लिए एक यादगार, बेमिसाल, एक लाइफ टाइम एक यादगार मेमोरी होगी। तो उसका बिल्कुल पूरी तरह से आनंद उठाए और उम्मीद यही करे कि अच्छा क्रिकेट देखने को मिले दोनों ही टीमों की तरफ से। अतुल, कहीं ना कहीं क्या वो डेस्परेशन नजर आती है पाकिस्तान में? उन्होंने T20 में ICC का एक मुकाबला जीत लिया है भारत से, लेकिन ODI में अभी भी आंकड़ा जो है बहुत हेविली टिल्टेड है भारत के फेवर में। मुझे तो लगता है कि जब जल्दी आउट कर लेते हैं रोहित और विराट को, तो उसके बाद ज़्यादा सहमे घबराए घूम रहे होते हैं। क्योंकि एक बार क्या हुआ, एक आदमी पीट रहा था ऊपर से और रो भी रहा था, तो बोला आप मार रहे हो, आप क्यों रो रहे हो? कहते हैं हाँ मुझे पता है, पर जब उठेगा तो बहुत मारेगा। वो वाला हाल है। इसलिए मुझे लगता है कि वो दोनों घबराए रहते हैं कि आउट कर दिया, अगली बार जो पलटवार होगा डेंजरस होगा। पर वो खान चाचा बता रहे थे, वहाँ आए हुए हैं, उनको मुझे लगता है Z कैटेगरी की सिक्योरिटी शायद अहमदाबाद में मिली नहीं मिली है, पर 1,30,000 लोग जब नेशनल एंथम गाएंगे तो दैट इज़ द फीलिंग। और मुझे लगता है कि 1,30,000 नहीं, 1,29,000
980। अच्छा, मतलब थोड़े बहुत आपने इधर उधर 20 खिसका दिए हैं। पाकिस्तानी भी होंगे मुझे लग रहा है। और इसमें बड़े बड़े चेहरे भी मौजूद हैं। आज सचिन तेंदुलकर भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि और भी देश के नामी गिरामी चेहरे आज आपको यहाँ स्टेडियम में नजर आएंगे। इस मैच की टिकट्स लोगों को नहीं मिल रही थी, आखिरी मिनट के जुगाड़ के लिए हर कोई तैयारी कर रहा था। आप एक विंडो में फैंस को भी देख पा रहे हैं। हर तरह की तस्वीर जो इस वक्त आ रही है अहमदाबाद से वो यही दर्शाती है कि जहां नजर दौड़ाए वहां पर आपको नीली जर्सी सी ऑफ ब्लू नजर आएगी। अपने प्लेइंग 11 के साथ पूरा हिंदुस्तान खड़ा है और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है, ये जो एक फुटबॉल का स्कोर लाइन नजर आती है 7-0, आज वो 8-0 हो जाए। लेकिन इसके लिए मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के लिए पाजी रोहित शर्मा ने पहले डिसाइड किया कि हम फील्डिंग करेंगे। यहाँ पर अपने गेंदबाजों को मौका दिया जा रहा है और गेंदबाजों में वो जो चर्चा हम पहले कर रहे थे कि क्या शमी को खिलाना सिराज के ऊपर बेहतर रहता, क्या ऐसे में कैप्टन सोचते हैं पुराने रिकॉर्ड्स के बारे में या बिल्कुल नहीं? नहीं, पुराने रिकॉर्ड के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा जाता। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक प्लेयर को फीलिंग मिलती है, बल्लेबाज की तरफ वो ज़्यादा देखते हैं, गेंदबाज की तरफ इतना नहीं देखते कि इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन ये कहूँगा कि हाँ, शमी अभी भी हम मानते हैं बेहतर गेंदबाज है, लेकिन अगर सिराज को खिलाया है तो टीम के साथ रहना चाहिए हमें इस समय कि उन्होंने सोच समझ के उसको खिलाया होगा। पाजी, आपकी नज़रों में डेंजर मैन कौन है पाकिस्तान की बल्लेबाजी में? आई थिंक उनकी पूरी टीम कप्तान के ऊपर डिपेंड करती है। कप्तान नहीं करता तो बहुत कम है कि रीसेंट टाइम में, अगर पिछले 4-5 साल में देखें कि बीच वाले बल्लेबाजों ने हाँ 1-2 बार किया है, लेकिन उनको कप्तान का सहारा बहुत बड़ा चाहिए। हमारी टीम में ऐसा नहीं है। हमारी टीम ने बार बार ये करके दिखाया है। अगर हमारे विराट कोहली या रोहित ने रन नहीं बनाए तो भी हमारी टीम उस लेवल पर जा सकती है जहां पर बाकी टीमें नहीं जा सकती। क्विक कमेंट संजय आपसे भी, क्या बाबर आजम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है पाकिस्तान की टीम और अगर नहीं चले तो क्या बिखर सकते हैं? 2 शतक लगे हैं उनकी तरफ से, अब्दुल्ला शफीक ने शतक लगाया और रिजवान ने शतक लगाया, तो थोड़ा सा जो प्रेशर है बाबर से हट गया है। और क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं तो उतना दबाव महसूस नहीं करेंगे। चेज़ में अगर विशाल स्कोर चेज़ करते वक्त वो क्राउड का प्रेशर ज़रूर महसूस करते हैं। आज पहले बल्लेबाजी करेंगे, मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए वो थोड़ा सा एक एडवांटेज। तो चलिए, इसी के साथ समय हो गया एक ब्रेक का यहाँ पर, लेकिन विश्व विजेता लेकर हम मिड इनिंग्स में वापस लौटेंगे। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अहमदाबाद में जिस तरह का माहौल है वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पहले भारत गेंदबाजी कर रहा है आज के मुकाबले में और फिर जो है भारत की बल्लेबाजी आएगी। देखना होगा कि हमारे गेंदबाज कितने स्कोर तक सीमित रखते हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों को। आप ये मैच एंजॉय कीजिए, हम भी एंजॉय करेंगे और पूरे जोश के साथ भारत का समर्थन हम अपनी तरफ से पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल एबीपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।